इंसान भी यही आनंद ले सकता है। हमें कोई करोड़ों रुपए गाय पालन के लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो अपने से कम लागत में भी गौ पालन को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय हरे गौ कृष्णा, माता। हरे कृष्णा। हमने क्या है कि लाखों के शेड बताए लोगों को दिखाया कि ये 50 लाख का शेड, 1 करोड़ का शेड, साइंटिफिक वे से बना हुआ शेड, नई तकनीक का शेड, गोबर को अपना आप उठा लेगा वो, जी या कहते हैं कि गोमूत्र इकट्ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा फलाना ढीम का, जो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं। आधुनिकता की तरफ बड़ा आधुनिक बताया। जी जी पर आज हम जहाँ बैठे हैं ना, ये 0 लागत का शेड है। क्या 1 रुपये की खर्चा नहीं होता और गायों का शेड तैयार हो जाता है। तो सोचो, आप लाखों खर्च करते हो वो ठीक है कि 0 लागत का शेड ठीक है? देखना चाहोगे आप सब लोग प्रभु जी? हरे जो ये कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा ये। मतलब मुझे तो आनंद आ गया। तो इसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाते हैं, जी सभी जी भाई देखे इसको जी जी और इस पे ज़्यादा फोकस करें तो उसका आनंद अलग ही होगा। जी जी ये जो गायों का ये जो एनवायरनमेंट हमने बनाया है, ये जो एनवायरनमेंट देखोगे, यहाँ पक्षी भी है, पीछे जी आपको लोगों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। जी। पिल्लू के पेड़ है, नीम वकड़ी है, वकड़ी है और बहुत सारे पेड़ है। और ये वो पेड़ है जो बड़ी अच्छी छाया देते हैं, हाँ। और और गर्मी में इनका ठंडा जो और शेड सर्दी में होता गर्म। है अम्ब्रेला साइज, अब देख सकते हैं हमने नीचे कटिंग कर दिया है, प्रूनिंग कर दिया है ताकि गायों के आंखों वगैरह में नहीं आए। हाँ। सो ये बहुत अच्छा एक, आप दूर से देखेंगे तो एक अम्ब्रेला की तरह दिखेगा। तो और गाय जब धूप होता है, जैसे गर्मी के टाइम में शेड में बैठेगी, शाम है रात में ओस पड़ रहा है ठंड के टाइम में तो उधर बैठेगी, वो एक साथ इकट्ठा होकर बैठती है। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो क्योंकि पूर्व उस दिशा में है, सारी गाय इधर से वहाँ चली जाती है। हाँ। सो ये पूरा एरिया वो यूटिलाइज करती है, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगह है उनका बैठने अपने का। अपने हिसाब से लेते हैं। मैं जब सोचता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के समय में गाय कैसी रहती होगी, तो वह उस समय ऐसे ही सेट थे। नेचुरल चीज़ें थी। ये होता क्या है कि हम इंसानों ने अपनी आधुनिकता के चक्कर में अपनी सहूलियत के लिए चीज़ें बना दी। करेक्ट। और बड़ा अच्छा लगा ये। मतलब बीच में से नहर चल रही है, इसमें से पानी जाता रहता है। गौ माता चाहे तो अपना पानी भी पी सकती है, उसको छोटी 1-2 फीट तक पानी आता है, 3 फीट तक, तो पार करके उधर भी जा सकती है। गौ माता को बिल्कुल नेचुरल भी लगता है। पीछे आप नहर भी दिखा दे एक बार, आइए बहुत। और ये पेड़, जैसे ये पेड़ है ना, ये सारे पेड़ देखेंगे ना, हाँ आपको अम्ब्रेला की तरह दिखेगा। हाँ बिल्कुल। ये इधर आप पेड़ दिखाएंगे ना सीधा, तो ये पेड़ सारा आपको अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है। जैसे आपको ये पेड़ दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ, बिल्कुल इस पेड़ के नीचे आओ, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह और बड़ा नेचुरल। हमें माधव इको विलेज में, और माधव इको विलेज में गौ माता कैसे नेचुरल तरीके से रहे और आदमी अपने को आपको स्वस्थ प्रकृति के साथ रख कर कैसे रख सकता है। और जब स्वस्थ वातावरण दोगे तो सब चीज़ें अच्छी होगी। यहाँ पर जो प्रभु जी बता रहे थे कि भाई जो शीड भी डालते हैं वो भी डबल डालते हैं, क्योंकि कोई पक्षी भी आता है तो उनको खाने की व्यवस्था भी हो। मैं देखता हूँ कि जब अनार, अमरूद या फ्रूट लगाते हैं तो लोग उनको थैलियों से ढक देते हैं। इसलिए ढकते हैं कि पक्षी उसको खा नहीं पाए। तो भले हजारों बीघा में प्लांटेशन हुआ है, तो वो ढकने से वो बचा तो लेता है, वो पक्षी भूखा रह जाता है। अगर सभी लोग उसको खुला छोड़ देंगे। अभी भी हमारे पास जो हमने जो फलों के बागान लगाए हैं, साइड में हमने पूरा 1 किलोमीटर का मियावाकी प्लांटेशन किया है। मियावाकी प्लांटेशन में क्या होता है, उसमें खुद हम सारा चीज़ नेचर के लिए करते हैं। जो बर्ड्स हैं, बीस्ट हैं, यहाँ पे कई तरह के हम देखते हैं, कम से कम मोर देन 50 वैरायटी के तो बर्ड्स हैं। एनीवे, नल सरोवर है तो बर्ड्स होंगे। इसके अलावा भी छोटे से बड़े जानवर हैं, खरगोश से लेके कछुआ के बहुत सारे यहाँ पे रहते हैं। सो हमने मियावाकी इसलिए बनाया है कि उससे जो निकलेंगे, क्योंकि मियावाकी में वैसे फ्रूट्स होते हैं जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है, छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं जो कि बर्ड्स के लिए हैं। और हम जो ह्यूमन यूज़ के लिए हमने फूड फॉरेस्ट अलग किया है। सो हम उनको उनका भाग दे रहे हैं, उसके बाद हम जो उगा रहे हैं वो फिर उसको अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो सामंजस्य बैठाएंगे ना नेचर के साथ, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम हर चीज़ का भोक्ता, कृष्णा बोलते हैं ना संसार में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान बोल रहे हैं इस संसार का इंजॉयर मैं हूँ, लेकिन हम जो मनुष्य हम सोचते हैं मैं इंजॉयर हूँ। और हर चीज़ को, जैसे ना भगवान एक पिता होता है, पुत्रों में बंटवारा होता है अपने पिता का संपत्ति, तो भगवान पिता परमेश्वर ये संपत्ति सभी जीव के लिए है, नॉट फॉर ह्यूमन ओनली। सो उसको समझेंगे
तो बाकी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, सिर्फ वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इंसान ये समझ लेगा हाँ तो हाँ हाँ, करेक्ट जी पाएगा। करेक्ट। तो यहाँ देखो ना, सारे जीव है, चाहे छोटे छोटे इनके छोटे छोटे दूसरे जीवों के बिल भी हो गए, कीड़िया भी, मक्खी कीड़िया सब चीजें हो गई। और देखो गाय कितनी आनंद से, सारी गोमाता है, नंदी सभी आप देख सकते हैं। आइए आप, ये सारे नंदी, उधर आगे गाय हो गई। तो ये सारा नेचुरल एनवायरनमेंट में है, तो कितना सुकून। मैं कई जगह देखता हूँ गायों के आंखों से ऐसे आंसू आने लग जाते हैं, पर यहाँ हर बछड़े को, गाय को देखो एकदम खुश है। प्रभु जी देखिए, वाह वाह, आप तो आनंद ले रहे हो, क्या बात। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारे बुल्स होते हैं, हाँ मोस्टली बुल्स हैं इसमें। हाँ। उस साइड में हीफर्स हैं, हाँ इस साइड में जो हमारे दाएं साइड है उधर बूढ़ी गाय हैं, हाँ जिनका उम्र ज़्यादा हो जाता है, हम उनको सेपरेट रखते हैं हाँ। ताकि इनके खाने के बीच में कंपटीशन नहीं हो। हाँ, मारपीट नहीं हो हाँ जाए, हाँ उनको हाँ। कमजोर थोड़ा सा हो किसी जाती को, है। हाँ, यदि, क्योंकि हमेशा नेचर में क्या है, वो जो ज़्यादा मजबूत है वो ज़्यादा खाएगा। सो हमें उस तरीके से हम इसका वर्गीकरण, पृथकीकरण किए, सेग्रीगेट कर दिए हैं कि वो जो कंपटीशन उनके बीच में नहीं रहे और सबको मिले। बहुत अच्छे नंदी की क्वालिटी भी देखिए ना, संवर्धन का अच्छा ध्यान रखते तो अच्छे नंदी होते हैं। तो सारे नंदी बड़े अच्छे हैं। प्रभु जी जो हाउसिंग सिस्टम वो देखा ना, ये बड़ा शानदार तो है ना दोस्तों। जीरो लागत का क्या खर्चा हुआ, पेड़ लगे हुए थे और पेड़ लगा दिए तो गायों की छाया हो गई। गायों को चाहिए क्या, सर्दी गर्मी में थोड़ी छाया की ज़रूरत है, वो छाया यहाँ मिल गई है, तो वो आनंद है। और इंसान भी यही आनंद ले सकता है। हमें कोई करोड़ों रुपए गाय पालन के लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो अपने से कम लागत में भी गो पालन को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। जय गौ माता, हरे कृष्णा, हरे गोपाल। माधव इको विलेज जीरो लागत, कम से कम खर्च में किस तरह से गोपालन किया जा सकता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे कुछ पेड़ों को नीचे से कटिंग नहीं की गई, तो आप इस बात को समझिएगा। जिस ब्रश के हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, वहाँ पे ये गाय इन पेड़ों के नीचे जाकर अपने लिए एक ऑटोमेटिक ब्रश बना देती है। जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ती है खुजली की, या कोई कीड़ा परेशान करता है, तो वहाँ पे ये गाय इन पेड़ों के नीचे चली जाती है और आराम से अपनी खुजली भी कर सकती है। जब पहले ब्रश नहीं होते थे, पहले इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो गोमाता कैसे जीवन यापन करती थी, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मुझे यहाँ देखने को मिला। और मुझे यहाँ के बड़े आनंद की अनुभूति हुई। बहुत ही अभूतपूर्व और सुंदर स्थान है ये जो गोमाताएं देख रहे हैं। जो इस्कॉन मंदिर है अहमदाबाद में, वहाँ पे सबसे पहले जो 7 गाय आई थी, उनमें से जो 4 गोमाताएं अभी इस धरती पर है, वो 4 गोमाताएं आपके सामने हैं। इन गोमाताओं के दर्शन कीजिए दोस्तों। आज इन 7 गायों से ही 2015 के बाद में अभी तक लगभग 150 का गोधन हो गया है। चलते हैं आगे और देखते हैं। ये फूड फॉरेस्ट हो गया। हाँ, ये हो गया इंसानों के लिए और वो हो गया पशु पक्षी के लिए। ये गन्ना डाला है, ये गन्ना हो गया, पीछे में नेपियर, ये मक्का, ये गोमाता के लिए हो गया। ये मक्का पूरा चारे का किया। लास्ट में हो गया मियाँ की उधर, वो पशु पक्षियों के लिए। एक 125 बीघे में जगह खाली है। हाँ हाँ ये पूरा जगह खाली, यहाँ पे एक मंदिर आएगा हाँ। और टोटल 8 रूम रहेंगे। 8 रूम रहेंगे। और ये हमारा एक्चुअली वाटर रिजर्वायर है, जहाँ पे हम बोर का पानी इकट्ठा करते हैं और इसके बाद हम एग्रीकल्चर में लेते हैं। ठीक है। सो ये हमारा दोनों तरह से एक्ट करता है। हाँ। इस जगह को एक जो प्राकृतिक लुक है, जो भगवान का मंदिर है, भगवान का पॉन्ड है, जो वो भी देगा। और यहाँ पे रुकने का व्यवस्था रहेगा, लोग आ सकते हैं गंगा जी वीकेंड्स पे, किनारे बैठे हुए। हाँ करेक्ट। सो रुक सकते हैं यहाँ पे आके, एक दिन के लिए बिकम अ फार्मर फॉर अ डे, है ना। हम गायों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज रहेंगे। और अभी हमने जो हम जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं,
जो भी हम उगाते हैं, जो भी हम खा रहे हैं डेली अपनी यूजेज में, मोस्टली चीज अभी हम उगा पा रहे हैं। एंड हम मैं अगले देख रहा साल था तक आगे पत्ता गोभी वगैरह सब चीजें उगी हुई थी। बहुत सारे, एक्चुअली बहुत सारा जगह है जहाँ पे अभी रोड के लिंक नहीं है। हम अभी आधा जगह में ही घूमे हमारे लैंड में। समय लेट गया। पीछे में बहुत सारे जगह है जहाँ पे सब्जी हम उगा रहे हैं। हाँ। सब्जियां हैं उधर, और जो हम इस सीजन में गेहूं वगैरह किए तो पीछे ही किए हैं। सो इस समर में हम वहाँ तक भी रोड कनेक्टिविटी कर देंगे। सो हम आगे भी देख सकते हैं। ये अद्भुत जब पूरा तैयार हो जाएगा तो एकदम भगवान का स्थान हो जाएगा, अद्भुत स्थान हो जाएगा। 6 महीने में पूरा तैयार हो जाएगा ये। जय गौ माता।